नमस्कार मेरे भव्य श्रेणियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का तीसरा चैप्टर अलस कथा के बारे में हम तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने बच्चे अभी तक अपने सभी दोस्तों को शेयर नहीं किया है अभी तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि आज के क्लास को मैं स्टार्ट कर पाऊं। तो चलिए, सभी बच्चों ने आशा करता हूं कि क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग संस्कृत का तीसरा चैप्टर तृतीय पाठ यानी कि तीसरा पाठ अलस कथा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग संस्कृत का तीसरा पाठ अलस कथा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अलस कथा मतलब आलसियों का कथा या आलसी का कथा। समझ में आ गया ना? आज हम लोग आलसी का कथा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का तीसरा चैप्टर अलस कथा यानी आलसियों के कथा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? पाठ परिचय। आप लोग ध्यान से क्लास को सुनिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी है आप लोग बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी अयम मतलब क्या होता है? यह। पाठ मतलब पाठ। विद्यापति यानी विद्यापति, कृतस्य मतलब क्या होता है? रचित। कथा ग्रंथस्य यानी कथा ग्रंथ। पुरुष परीक्षा इति यानी पुरुष परीक्षा नामक कस्य यानी नामक ग्रंथ अंश विशेषो वर्तते। यानी कि यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा ग्रंथ का अंश विशेष है। अब कह रहे हैं पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयन्ति दोषानां च निर्कारणय शिक्षां ददाति। यानी कह रहे हैं कि यह जो पाठ है विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टपक गया कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का रचना किसने किया था? तो विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। क्लियर है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का रचना किसने किया था? विद्यापति। विद्यापति द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो आप लोग बोल दीजिएगा पुरुष परीक्षा। अब कोई कहेगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में इसके बारे में वर्णन किया गया है, तो बोलिएगा मानव के गुणों और ये गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोष को दूर करने की शिक्षा दी। तो अभी हम लोग पाठ परिचय पढ़ रहे हैं।
अब पाठ परिचय में है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी कि यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। अब कह रहे कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणा नाम महत्व वर्णयन्ति दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। यानी कह रहा है कि पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। चलिए आगे अभी बढ़ते हैं पाठ परिचय में। आगे कह रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। यानी कि विद्यापति कौन है? तो लोकप्रिय मैथिली कवि है। अब कह रहे अपिच बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति आसीत इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुतः अस्ति। यानी कह रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और उनके संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी विद्यापति थे। यानी संस्कृत ग्रंथ के निर्माता कौन थे? तो विद्यापति थे। क्लियर है? तो अभी हम लोग पढ़े कि विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। यानी कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपिच यानी कि और अनेक बहुना यानी बहुना मतलब अनेक संस्कृत ग्रंथाना यानी संस्कृत ग्रंथों का निर्माता अपि यानी ग्रंथों का निर्माता भी विद्यापति आसित यानी विद्यापति थे। अब कह रहा है इति तस्य यानी कि उसकी विशेषता विशिष्टता मतलब होता है विशेषता संस्कृत विषय यानी संस्कृत विषय में भी क्या है? प्रभुतः अस्ति यानी बहुत है। कह रहा है कि इति तस्य यानी कि विशिष्टता मतलब विशेषता संस्कृत विषय यानी संस्कृत विषय अपि मतलब में भी प्रभुता अस्ति यानी बहुत है। अब कह रहे कि प्रस्तुत पाठ्य यानी कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य पुस्तकस्य निरूपणे व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते। यानी कि प्रस्तुत पाठ में आलस दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। अब कह रहा है कि नीतिकार आलस्य रिपुरम मन्यते। कारक मतलब क्या होता है? नीतिकार लोग आलस्यम यानी कि आलस्य को रिपु रूपम यानी शत्रु मन्यते यानी मानते हैं। यानी नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू कि विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। बहुत बार एग्जाम में आया था कि विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि। उसके बाद से मैथिली कवि कौन है? विद्यापति है। समझ में आ गया? उसके बाद से क्वेश्चन पूछा गया है कि नीतिकार लोग सबसे बड़ा शत्रु मानता है? तो आलस्य। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े केवल पाठ परिचय के बारे में। ठीक है, पहला था कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणा नाम महत्व वर्णयन्ति दोषानाम च निराकरण शिक्षा ददाति। यानी कह रहा है कि यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। उसके आगे हम लोग पढ़े जो विद्यापति है वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे और उनके अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे और उनकी संस्कृत विषय में भी बहुत है विशेषता बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस के दोष से इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। लोग आलस को शत्रु मानते हैं। तो अभी तक हम लोग पाठ परिचय पढ़े और पाठ परिचय में जो भी छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो भी मैंने बता दिया।
अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार सब कोई कमेंट करिए यस सर। आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पाठ की ओर। अभी पाठ परिचय पढ़ रहे थे, अब हम लोग पाठ के अंदर प्रवेश कर, क्लियर है। तो चलिए देखिए, दिया है कि आसित आसित मिथिलाया वीरेश्वरे नाम मंत्री, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। सॉरी, आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का क्या रहता था, मंत्री रहता था। क्लियर है। तो आसित यानी कि था, मिथिलायाम यानी मिथिला में, वीरेश्वरो यानी कि वीरेश्वर नाम मंत्री, यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का क्या था, यह मंत्री था। अब कह रहे कि सह मतलब क्या होता है, वह, सह मतलब और, स्वभाव भाद यानी कि उसका स्वभाव, दानशील यानी दानी, करुणाश्च यानी कि दयावान था। यानी कि अभी तक कह रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, जो स्वभाव से बहुत ही दानी और दयावान था। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, वह स्वभाव में क्या था, बहुत ही दानी और दयावान था। क्लियर है। अब कह रहे कि सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनाथे च प्रत्यह इच्छा भोजनम दापयति तन्मध्य लभ्य अपना वस्त्रे दापयति यत। यानी कह रहा है कि वह दीन दुखियों को तथा अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर क्या करता था, भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न तथा वस्त्र देता था। अन्न वस्त्रे दापयति यानी कि अन्न और वस्त्र देता था। अब यत, यत मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो आइए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। तो देखिए, मिथिलाया मतलब क्या हो जाएगा, मिथिला में स्वभाव मतलब क्या होता है, स्वभाववश, करुणिक मतलब दयावान होता है, दुर्गति व्यय मतलब संकट संकट मर्तों को, और अनाथे व्यय मतलब अनाथों को, प्रत्यहम मतलब, प्रत्यहम मतलब क्या होगा, प्रतिदिन, इच्छा में भोजनम यानी इच्छा पर भोजन, दापयति यानी देता था। क्लियर है। तो एक बार थोड़ा सा इसको फिर देख लेते हैं। कह रहे कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, और उसका स्वभाव क्या था, बहुत ही दानी और दयावान था, और सभी दिन दुखियों यानी गरीबों को और अनाथों को प्रतिदिन प्रतिदिन क्या करता था, इच्छा भर भोजन देता था, और आलसियों को वन भी देता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मिथिला का मंत्री का क्या नाम है, वीरेश्वर। क्या आ जाएगा, वीरेश्वर। और वो वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था, बहुत ही दानी और दानशील। वो किसको भोजन देते थे, तो अनाथों और दुखियों को क्या करते थे, प्रतिदिन भोजन देते थे, और आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, वह स्वभाव से दानी और दयालु था। वह अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा पर भोजन देता था, और वह आलसियों को भी भोजन और वस्त्र देता था। क्योंकि क्योंकि के आगे हम लोग देखेंगे, पर कि निर्गता नाम च सर्वेशम आलस प्रथमो मत किंचित क्षमते है कर्तु जठरे न अपि वहिना। अरे निर्गता नाम मतलब क्या होता है, दुख में रहने वाला। निर्गता नाम मतलब क्या हो जाएगा, दुख में रहने वाला। मतः मतलब क्या होता है, सिद्धांत। किंचित मतलब क्या होता है, थोड़ा। कर्तुम मतलब करने के लिए। क्षमते मतलब होता है प्रयास। जठरे न मतलब उदर से संबंधित। आज वाहिनी न यानी कि अग्नि। तो देखिए कह रहा है कि निर्गता नाम यानी दुख में रहने का, च मतलब और, सर्वे शाम आलस यानी कि सर्वे मतलब क्या होता है, सभी, आलस्य यानी आलसी, प्रथमो मत उन लोग का मानना है, किंचित मतलब थोड़ा, क्षमते
मतलब प्रयास, कर्तु यानी करना, जठरेन अपि यानी कि उदर से संबंधित यानी से संबंधित, वाहिना नाम मतलब अग्नि। यानी इसका अर्थ कहने का मतलब हो गया कि निगति नाम च सर्वेषाम आलसा प्रथमो मतः किंचित कर्तु जठरे न अपि वाहिना। यानी इसका अर्थ होता है गरीबी और दुखी मनुष्य में सबसे पहले आलसियों का स्थान आता है। गरीबी और दुखियों सबसे पहला का स्थान आता है, आलसियों का आता है। क्यों? तो क्योंकि यह लोग भूखे पेट रह सकते हैं किंतु काम करना नहीं चाहते हैं। अर्थात आलसी लोग भूखे पेट चल सकते हैं लेकिन परिश्रम या कार्य करना जानते हैं। कहा गया। तो अगर कहेगा कि इसका क्या अर्थ होगा कि निगति नाम च सर्वेषाम आलस प्रथमो मत किंचित क्षमते कर्तु जठरे न अपि वाहिना। यानी गरीबी और दुखी मनुष्य में सबसे पहले आलसियों का स्थान आता है। तो भी गरीब और दुखी मनुष्य है उसमें सबसे पहला स्थान किसका आता है? आलसियों का आता है। क्योंकि यह लोग वैसे हैं जो भूखे पेट रह सकते हैं भाई साहब, लेकिन वह काम करना नहीं चाहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लास समझ में आ रहा है तो ये सर लिखिए। चलिए आगे कह रहा है कि ततो अलस्य पुरुषानाम तत्र लाभम श्रुत्वा वह वस्तु अंध परिमार्जत अस्त्र तत्र वर्तु लिभ भुवः यत। यानी कह रहा है कि तब, तत्व मतलब होता है तब, आलस्य पुरुषाना यानी आलसी लोगों का क्या होता है? इच्छा, इष्ट लाभम। इष्ट लाभम मतलब क्या होता है? इच्छित लाभ। इच्छित लाभ यानी इच्छा के अनुरूप लाभ। श्रुतवा मतलब सुनकर, वह वस्तु यानी कि बहुत सारे, परिमृजास्त्र यानी कि बहुत सारे तोंड बढ़ाने वाले यहाँ क्या करते हैं? जमा हो गए। यानी क्या कहा कि मतलब वहां पे कहता है कि इसके पहले कि गरीबी और दुखी मनुष्य क्या करता है कि भूखे पेट सो लेगा लेकिन उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसके आगे कहा गया कि इसके बाद आलसी व्यक्ति क्या करते हैं? इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन सुनकर बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले लोग भी क्या हो गए? जमा हो गए। क्योंकि ततः मतलब क्या होता है? क्योंकि कहा गया है कि स्थिति चौकर मूला ही सर्वेशम अपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जतव। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। स्थिति सौकर मूला ही सर्वेशम अपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जतव। यानी स्थिति मतलब क्या होता है? दशा। सौकर मूला मतलब का सुख का मूल। सर्वेशा मतलब सबका। सहते मतलब क्या होता है? संगठन। सजाति नाम मतलब अपने जाति का। के न मतलब कौन, न मतलब नहीं। यानी कह रहा है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर या सुख को देखकर, सुख की स्थिति को, स्थिति सौकर मूला, स्थिति मतलब तो स्थिति, सौकर मूला मतलब स्थिति मतलब क्या हो जाएगा? दशा। और सौकर मूल्य मतलब क्या होता है? सुख का मूल। यानी कि कह रहा है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे क्या करते हैं? प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति के सुख पर नहीं दौड़ते हैं? यानी कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। देखिएगा, कभी कभी आप लोग के पास हनुमान जी आ जाते हैं, ठीक है? क्या करिएगा, कभी कभी देखिएगा आप लोग के आसपास हनुमान आ जाता है। समझ में आ गया? तो देखिएगा एक हनुमान को क्या करिएगा? खिलाइएगा। तो देखिएगा उसको खाते देखकर उसके प्रजाति के जितने भी बंदर हैं वो क्या करते हैं? तुरंत आ जाते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि स्थिति सौकर मूला ही सर्वेशम अपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जतवा। यानी कह रहा है सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं।
कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति को सुख देकर नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी को ही अपने जाति को सुख पर देकर क्या करता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कहा जाता है कि जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमाकर देखो, आने वाला कल खुद ही संभल जाएगा, बस प्रिंस सर से खाटी देसी मेथड में पढ़कर देखो। समझ में आ गया? यानी कि एकदम खाटी देसी मेथड में पढ़िए रे भाई साहब। अब कहता, ध्यान दीजिएगा, पश्चात आलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तः अपि कृत्रिम आलसस्य दृष्टवा भोजनम गृहन्ति तद अंतर अलसशालाया बहुद्रव्यव्यम दृष्टवा तनि योगी पुरुषः परामृष्टतम करुणा केवल लभ्य स्व यक्ष बुद्धयम वस्तुआनि दापयन्ति कपटेनाम अलसः अपि गृहन्ति इत मासकम प्रमादक। यानी कह रहे पश्चात अलसानाम सुखम, यानी कि बाद में, पश्चात मतलब क्या होता है कि बाद में, पश्चात अलसानाम यानी कि बाद में आलसियों के सुखम यानी कि सुख को दृष्टवा यानी देखकर, धूर्तः अपि यानी धूर्त भी, कृत्रिम आलस्य यानी कि बनावटी आलस्य, दर्शित्वा यानी दिखाकर, भोजनम यानी कि भोजन, गृहंती यानी ग्रहण करते थे। समझ में आ रहा है? अभी तक तो देख लिए कि जो ईश्वर नाम का जो मंत्री था बहुत ही दानशील था और दयावान था, और वो आलसियों को भी भोजन देता था, अनाथों और दुखियों को तो ध्यान देता ही था, लेकिन आलसियों को भी भोजन तथा अन्य यति वस्त्र देता था। उसको देकर उनके श्लोक हम लोग पढ़े कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता है? क्लियर है? तो उसके बाद से हम लोग पढ़े कि पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृतम आलस्य दृष्टवा भोजन गृहण, यानी कि बाद में आलसियों के सुख देखकर धूर्त भी क्या करने लगे, बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहा है कि तद अंतर अलसशालायाम, यानी कि इस बीच आलसियों पर बहु द्रव्यम यानी कि बहुत अधिक खर्च, दृष्टवा यानी देखकर, योगी पुरुष यानी योगी पुरुष या राजपुरुष, परामृष्टम करुणा, परामृष्टम मतलब विचार किया गया कि केवल लभ्य स्व यक्ष बुधाय वस्तुतः दापयन्ति कपटेना आलस्य अपि गृहन्तवा इस्माकम प्रसाद। यानी तब आलसियों पर अधिक खर्च देकर राजपुरुषों ने या नियोगी पुरुषों ने द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है, और कपट से आलस्यहीन भी वस्तु पाते हैं, यह हमारा आलस है। समझ में आ गया? यानी कि बाद में क्या हुआ कि सजाति के सुख को देखकर कौन तो जाति है कि जो नहीं भागेगा, तो उसी के बाद कह रहे हैं कि बाद में आलसियों को सुख देकर धूर्त यानी कि जो आलसी नहीं थे वो भी बनावटी आलस दिखाकर क्या करते थे, भोजन ग्रहण करने लगे। अब अलसशाला में आलसियों के लिए बहुत ज्यादा बजट पड़ने लगा, तो इसी के लिए वहां के जो भी नियोगी पुरुष थे उसके द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों की वस्तु दी जाती है, कपट से आलस्यहीन भी वस्तु पाते हैं, यह हमारा आलस है। यहाँ पे देख सकते हैं बाद में आलसियों के देखकर धूर्त भी उनका लाभ लेने लगे, जिसके कारण अधिक खर्च होने लगा, सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे कह रहे हैं कि भौती, यदि भौती होगा सर, हाँ क्या है, यदि भौती तद अलसा पुरुषाना परीक्षा कुर्म। तब क्या कह रहा है, यदि मतलब इसलिए, भौती मतलब क्या होगा कि यदि भौती तद अलसाना परीक्षा कुर्म, यानी कि तब कह रहा है कि इसलिए उन आलसियों की जांच की जाए। अब कह रहे इति परामृष्ट
प्रसूतेषु अलसशालायां योगी पुरुष वही न दायित्व निरूपयासु, यानी कह रहा है इसलिए उन आलसियों के सोए होने पर घर में आग लगाकर उनकी जांच किया जाए। क्लियर है? क्या हुआ कि जब अलसशाला का बजट बढ़ने लगा तब आलसियों वहाँ के जो भी थे नियोगी पुरुष राजपुरुष थे उन लोगों के द्वारा प्लान किया गया कि हम लोग क्या किया जाए, घर में आग लगाकर, मतलब जब आलसी सोए रहेगा तो उसके घर में आग लगाकर आलसियों का जांच किया जाए। अब कह रहे ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्त, यहाँ पे धूर्त होगा, धूर्त सर्व पलायिता पश्य आदि आलसा अपि पलायिता, यानी कह रहा है कि ततोह गृह लग्नम, यानी इसके बाद आग लगने पर क्या किए, यदि प्रविद अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्व पलायिता, यानी कि इसके बाद आग लगने पर सभी धूर्त लोग घर से निकलकर भाग गए, यानी अग्नि को देखकर घर से भाग गए। पश्च आलसा अपि पलायिता, और उसके बाद जो थोड़ा अर्ध आलसी थे यानी थोड़ा बहुत जो आलसी थे वो भी निकलकर भाग गए। कहानी समझ में आ रहा है? तब क्या हुआ कि जो कम आलसी थे, मतलब जब अलसशाला में आग लगाने की योजना बनाया गया तब क्या किया गया, अलसशाला में आग लगा दिया गया। तो देखा गया कि जो बनावटी आलसी यानी धूर्ता जितना था वो लोग क्या कर गए, पलायन कर गए यानी भाग गए, और जितना कम आलसी था वो क्या कर गया, रुक गया। समझ में आ रहा है ना? सॉरी, जो कम ये थी अर्ध आलसी था वो भी बाद में भाग गए। अब देखिए आगे कह रहा है चत्वारः पुरुष एत्रेव सुप्ता परस्पर यति मालपंथी एकेन वस्त्र वृत्त मुखेन उक्तवम अहो कथयम कोलाहलम, यानी कि कह रहे चत्वारः पुरुष सत्रह सुप्ता परस्पर मालपंथी, यानी कि चार व्यक्ति का किए, चार पुरुष या चार व्यक्ति वहीं सोए थे तथा क्या कर रहे थे, परस्पर बातें कर रहे थे, और एक न यानी कि एक ने वस्त्र वृत मुखे न, यानी कि एक ने क्या किया, कपड़े से मुंह को ढक कर बोला। तो एक ने क्या किया, कपड़े से मुख को क्या कर दिया, ढक दिया, और उक्तवम यानी कि बोला अहो कथयम कोलाहल, यानी कह रहा है कि अरे हल्ला कैसा। तब कह रहे हैं कि द्वितीय उक्तम तते यद अस्मिनः गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, तब दूसरे ने कहा लगता है इस घरवा में आग लग गई बा हो। पहले का बोल लो सो, तो पहला बोल रहा है कि मतलब क्या किया कि जब चारों आग लगा तो चारों तो वहां पे चार गो आलसी सोए रह गया और आपस में बातचीत कर रहा था। बातचीत क्या कर रहा था, तो एक क्या किया, अपने वस्त्र से ओढ़ना से क्या किया, मुंह को ढक लिया और कह रहा है कि अरे कैसा न हल्ला सुनाई देता हो मर्दे। तो दूसर का कहता लागता कि घरवा में आग लग गई बा। ठीक बा, समझ में आवता? तुम्हारा लोगन के समझ में आवता? अगर समझ में आवत हुई तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब कोई कमेंट करिए सर। यानी कि जब क्या किया गया, आग लगाया गया, तब क्या हुआ, चार गो ही आलसी सोए रह गए, बाकी सब पलायन कर गए, भाग गए। तब चारों आलसी द्वारा क्या किया गया, बातें किया जा रहा था। तब पहला कह रहा है अपने वस्त्र से मुंह को ढक कर कह रहे कि अहो कथ्यम को लाहलम, यानी यह कैसा नहाला है। तो दूसरा बोल रहा है कि यद अस्मिन, यानी लग रहा है कि अग्नि लग्नो अस्ति, यानी लग रहा है कि घर में आग लग गया है। अब कह रहा है कि तृतीय उत्तम को अपि तथा धार्मिक न अस्ति इदानो जल शोभी कष्ट समानम प्रविनोति। और तीसरा कह रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्र से चटाई से हम लोगों को ढक दे।
अब कहता है चतुर्था उक्तवम अर्थे वशाला कति वचना वक्तु सकनु तृष्णु कथम न तिष्ठति। यानी चौथे ने कहा अरे वचाला यानी कि अरे बक बक करने वालों कितने बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो नंबरिया में कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे, मस्ट भी क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आग लगने पर कितने पुरुष सोए रह गए, 4। उसके बाद से पहला व्यक्ति ने क्या कहा था, पहला व्यक्ति ने कहा था कि यह कैसा हल्ला सुनाई। दूसरे ने क्या कहता है, लग रहा है कि घर में आग लग गया है। तीसरे ने कह रहा है कि कोई धार्मिक लोग नहीं खे जे क्या करो कि कोनो वस्त्र को भिंगा के हम संगे शरीरों पर डाल दो कि हमेशा ना जली सो। चौदह कहता मर्दा कि अरे तो निशन कितना बातें करो तरसन मर्दे, तू लोग चुपचाप सोता क्यों नहीं। देखिए ये होता है आलस। यानी आलसी लोग क्या होता है ना कि अपना जान भी अपने आप से नहीं बचा सकते आलसी। चलिए ठीक है, आगे हम लोग तो यहाँ पे दिया है कि 4 आलसी व्यक्ति सोए थे, परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कहा कपड़े से ढककर ही बोला अरे यह हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है घरवा में आग लग गई बा हो। तीसरे ने कहा कोई ऐसा धार्मिक लोग नहीं थे जो इस समय पानी से वस्त्रों चटाई हम लोग पर ढक दे। चौथा ने कहा अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप सो काहे नहीं जाते हो। आ गया। चलिए आगे है, कह रहा है कि तत् श्रुत अपि तेषां परस्पर ला श्रुतवः वनिः स प्रवृद्ध मेषाम उपरि तिष्ठन्ति दृष्ट्वा योगी पुरुषा नाम वर्धने चत्वारः आलस्यो कृष्ण गृहीत्वा। यानी कृष्ण होगा कि यहाँ पे थोड़ा गृह दहित्वा कृता पश्चात लोकन्य नियोगी पुरुष पश्चितम। यानी कह रहा है तब चारों आलसियों के बात सुनकर उनके ऊपर फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। समझ में आ गया। यानी कि जब आग लग गया और वहीं पे नियोगी पुरुष थे लोग और सुन रहे थे चारों का बात सुन गए। उन लोग को उसका मृत्यु के भय से वो चारों आलसियों को क्या करते हैं, बाल पकड़ के बाहर डाल देते हैं। और इस प्रकार नियोगी पुरुष द्वारा कुछ कहा गया और बाल निकाल दिया गया और उसके बाद नियोगी पुरुष द्वारा कुछ कहा गया। आइए देखते हैं क्या कहा गया। यहाँ पे आता है कि चारों सोए हुए आलसियों कैसे बाहर निकाला गया, बाल पकड़ कर निकाला गया। समझ में आ रहा है। चलिए आगे है कि कहा गया पति रेवह गति स्त्री नाम बालका नाम जननी गति आलसा नाम। यहाँ पे नालसा नहीं होगा, आलसा होगा। आलसा नाम गति किंचित लोके न, आलसा नाम होगा ना। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा देख ले, टाइपिंग है क्या। नहीं सॉरी सही था, ठीक है। यहाँ पे खाली पतिरेव है, ठीक है। तो कह रहा है कि पतिरेव गति स्त्री नाम बालका नाम जननी गति न अलसा नाम गति किंचित लोके करुणा बिना। यानी कि कह रहा है पतिरेव गति, गति मतलब क्या होता है, रक्षक। यानी कह रहा है कि स्त्रियों का जो रक्षक होता है उसका क्या होता है, पति होता है। और बलना नाम जननी गति, और बच्चों का रक्षक कौन होती है, माँ होती है। पति रेवह गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है। और बालका नाम जननी गति, और बालकों का बच्चों का जो रक्षक होता है उसकी माँ होती है। और कह रहे न अलसानाम गति किंचित लोके करुणा बिना, और आलसियों का जो रक्षक है
इस संसार में बिना करुणा लोगों के लिए, दयावान लोगों के लिए असंभव है। तो देखिए कह रहे हैं, महापुरुष कहते हैं कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होता है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं होता है। पति रेवह गति स्त्री नाम, बालिका नाम जननी गति, अलसान न अलसा नाम गति के करुणा बिना। यानी महापुरुष कहते हैं कि स्त्रियों का रक्षक जो होता है उसका पति होता है, बच्चों का जो रक्षक होता है उसकी माँ होता है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और लास्ट में पश्चेषु चतुष आलसेषु तत् अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। यानी और बाद में उन चारों आलसियों को मंत्री द्वारा और ज्यादा वस्तु दिए जाने। तो चलिए अभी हम लोग इस चैप्टर का पूरा अर्थ देख लिए। अर्थ क्या था, तो वहीं एक नाम का मंत्री था जो बहुत ही दयावान और क्या था, बहुत ही दयावान और दानशील था। वह अनाथों और दुखियों को क्या करता था, भोजन और वस्त्र देता था, और उसके साथ साथ आलसियों को भी वो क्या करता था, वस्त्र और भोजन देता था। तो उसके बाद से क्या किया गया कि इन लोगों को देखकर बहुत सारे कृत्रिम आलसी वाले लोग क्या हो गए, आलस में आने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि आलस साला का जो बजट है बढ़ने लगा, यानी ज्यादा खर्च पर गिरने लगा। तब वहाँ के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कृत्रिम आलस बनाकर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तब क्या किया गया, उन लोग के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि परीक्षा लिया जाए, जिसमें घर में आग लगा दिया जाए आलसियों की जांच के लिए। और जब आग लगाया जाता है तब देखा जाता है कि जितने आलस ये कृत्रिम आलसी था यानी धूर्ता था, सब पहले भाग जाता है। उसके बाद से जो कम आलसी था वह भी बाद में क्या कर जाता है, भाग जाता है। लेकिन चार गो जो मेन आलसी था वो क्या रहता है, सोए रह जाता है, और चारों बातें करता है आपस में। बातें क्या करता है, पहला कहता है वस्त्र को मुंह से ढके हुए ही कहता है कि अरे ये काला सुना मर दे। क्या कहता कि लागत है घरों में आग लग गई हो। तब तीसरका कहता कि वो धार्मिक लोग नहीं खे कि हम सन के पानी से भिंगा कर हम सन डाल दे। क्या कहता, ए बक बक कितना तुम लोग बक बक करता है, चुपचाप सोता काहे नहीं है। अब इन लोगों के बातों को देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कुछ कहा गया, क्या गया कि पति रे वह गति स्त्री नाम, बालका नाम जननी गति, अलसा नाम गति किंचित लोके करुणा बिना। यानी कि पति स्त्री का रक्षक पति होता है और बालक का रक्षक उसकी माँ होती है, लेकिन संसार में करुणा दयावान लोगों के बिना आलसियों का रक्षा असंभव है। चलिए क्लास को समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, आ गया, ताकि आज के क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाएं। ऑब्जेक्टिव तो अभी तक जितने पढ़े अगर आप लोग समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, अगर नहीं समझे होंगे तो हमको बताना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए ऑब्जेक्टिव्स। आप सब रेडी है तो मैं क्या बोलूंगा, क्वेश्चंस बोलूंगा, आप उसका आंसर क्या करिएगा, धराधर कमेंट करिएगा। भाई साहब राफेल जैसा कमेंट उड़ना चाहिए। और आप सब कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लग रहा है आप सभी के लिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर कोई कमी लग रहा होगा तो जरूर बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन अब आप लोग के लिए समय नहीं बच गया है बबुआ। चलिए तो पहला क्वेश्चन से है, और पुनः एक बार मैं फिर आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी आप लोग सभी को क्लास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कोह अपि तथा धर्मिको न अस्ति कटे असमान प्रणोन कहा। तो पहला आलसी ने कहा कि, दूसरा आलसी ने कहा कि, तीसरा आलसी ने कहा कि, चौथा आलसी ने, चौथा आलसी ने। क्लियर है। तो किसी ने कहा था, तो पहला आलसी ने तो कहा था कि कैसन हालत सुनाई देता, दूसर का कहा था लागत हरवा में आग लगल बा, तीसर का कहले रहे कोनो धार्मिक लोग नहीं थे
जौन क्या करो कि हमनी के शरीर पर क्या कर दे, पानी वगैरह भिंगा के डाल दिया, यानी कि तरह ने क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पति रेवह गति डैश अलका नाम जननी गति, यानी कि पति रेवह गति डैश, डैश का रक्षक पति होता है। रिक्त स्थान के में कौन सा पद होगा, देखिए ये 2021 में तो अलसा नाम होगा कि बुद्धा नाम होगा कि स्त्री होगा कि युवा नाम युवक नामक होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि पतिरे वह गति क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए आगे, आगे था कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, यह भी आपका 2021 में पूछा गया है, आप देख सकते। ऑप्शन है राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास। मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति। कौन थे, विद्यापति थे, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ में अहो तथ्यम कोलाहलम किसकी उक्ति है, कथन है। 2021 में पूछा है, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का। तो अहो तथ्यम कोलाहलम यानी हो कैसन हाला सुनाई देता, कौन कहले रहे मर्दे, तो ये कहले रहे पहिल का आलसी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। अलस कथा पाठ के रचनाकार देखिए 18, 20, 22 वगैरह में पूछा है, विद्यापति, दामोदर गुप्त, राजशेखर, पिंगल। तो विद्यापति हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए मारो ना यार, देख रहे हैं क्वेश्चन रसगुल्ला जैसे मिलता है आप लोगों को। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्षमा, आलस्य, क्रोध। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मैंने बताया था आलस्य। आलस्य भाई साहब, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। तो आगे बढ़ते हैं। कार आलस्य को क्या मानते हैं, गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। धर्म का ही का होगा रे, भी नहीं होगा, तो हो सकता है शत्रु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा। चलिए, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाह पकड़कर। लगा दीजिए दम जितना है आप लोगों में, आप दिखा दीजिए कि हम लोग रटने वाले नहीं है बल्कि समझने वाले हैं। समझ में आ गया। एक बात कहा जाता है, आप इतनी खामोशी से मेहनत करिए कि सफलता शोर मचा दे, और आप लोग को पिता को फिक्र के जगह पे फक्र हो कि मैंने भी अपने बब्बर शेर को जन्म दिया है, बब्बर शेरनी को जन्म दिया है। इसलिए मौका आ गया है आप लोग को भी अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए। एक दिन आपके भी पापा एक बार कहें रिजल्ट आए तो, अगर आपके पिता का कोई दोस्त है अगर कहता है कि तार लइकवा के का भइल ह, हमार लइकवा के तो 400 आइल ह, तो तहार पापा जी के सर नीचे ना झुको, एक खातिर तू दबा के मेहनत कर मर्दे। अगर वो जगह पर तहार 450 आई तब तहार पिताजी के जो सीना बा और चौड़ा हो जाई। कहन कि अगर तहार जो लइकवा बा अगर शेर ह तो हमरो लइकवा सवा शेर ह, तहार लइकवा के 400 आइल बा तो हमार लइकवा के 450 आइल। तो आप अपने लिए ही नहीं लेकिन अपने माता पिता के लिए तो जरूर पढ़िए भाई साहब। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि अलसशाला में आग किसने लगाई। आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने, विद्यापति ने। तो अलसशाला में आग किसने लगाया था, आलसी ने लगाया था। ये काहे के होगा जी, मंत्री वीरेश्वर ने। वीरेश्वर क्यों लगाएंगे भाई साहब, विद्यापति तो ये तो लेखक है, ये किस लगा सकते हैं। अलसशाला के कर्मचारियों ने ही लगाया था, इसलिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। कौन, धूर्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा है आप सब कमेंट करिए, देख लीजिए सब ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब है कि स्थिति सौकर मूला ही के न धवंती जतवा, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, व्याघ्रपति कथा, पाटलिपुत्र वैभव। ये क्या ही क्या होगा जी, होगा क्या अलस कथा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घर में
लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? 2019-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीला लोग, धूर्त लोग। कि घर में जब आग लगाया गया तो जितना भी धूर्ता लोग था वो जो बनावटी आलस बनाया था वो क्या कर गया? भाग गया। और उसके बाद कुछ लोग अर्ध आलस थे लोग, वो लोग भी भाग गए बाद में। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, क्या आलसियों की परीक्षा के लिए, क्या अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए? इनमें कोई नहीं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी भाई साहब? आलसियों को भगाने के लिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे मार देंगे ठीक, आलसियों को भगाने के लिए, क्योंकि अलसशाला में आग लगाया गया तो क्या हुआ? बहुत सारे आलसी भाग गए थे। तो यानी कहने का मतलब आप लोग का अलसशालियों में आलसियों को भगाने के लिए लगाया गया था? जी नहीं, आलसियों की परीक्षा के लिए लगाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कर्तिलता, पत्रावली, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पाठिका। तो यह कि उससे कुछ नहीं होगा जी, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर परीक्षा। और पुरुष परीक्षा में किसका वर्णन है? तो मानव के दोष और का वर्णन किया गया है। अब आगे है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है? 19, 18, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर, महेश्वर। देखिए सब में स्वर लगा है, लेकिन होगा कौन? वीरेश्वर होंगे। ऑप्शन नंबर। चलिए आगे है कि अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है? तो क्या होगा? व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे, राजा थे, सिपाही थे, दरबारी थे? मिथिला में कौन थे? मंत्री थे, जो व्यवहार से क्या थे? बहुत ही दानी और दयावान थे। समझ में आ गया? इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि तर्कत्य यद अस्मिना गृह अग्नि लग्नो अस्ति आलसी की। समझ में आ गया? प्रथम की कि द्वितीय की, तृतीय की, चतुर्थ? भाई साहब प्रथम का तो नहीं होगा, क्योंकि प्रथम ने कहा था कि ये कैसा हल्ला सुनाई दे रहा है क्या जी? दूसरा ने कहा था यह लग रहा है कि आग लग गया है, यानी कि यह आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। कहा था कि कोई धार्मिक लोग, चौथे ने तो ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए संसार में बच्चे की रक्षा कौन होती है? तो माता, पिता, भाई, बहन। हम लोग पढ़े थे अश्लोक क्या था, आप लोग को याद हुआ है कि नहीं? था अश्लोक की पति रे वह गति स्त्री नाम, यानी गति होता है पति से होता है। बालका नाम जननी गति, यानी कि बालक का रक्षा यानी बच्चों का रक्षा कौन होती है? माता होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था, धनी था? तो ईमानदार था, भ्रष्ट भी नहीं था, दानशील था, धनी था ही, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? दानशील था। ऑप्शन नंबर। अब माने चले था, जाहिर सी बात है कि वगैरह तो होगा, लेकिन दानशील यहाँ पे जिक्र क्या मारेंगे? दानशील ही मारेंगे। ऑप्शन नंबर। चलिए अब तक हम लोग क्या किए कि अभी तक हम लोग पाठ परिचय देखें, के बाद से चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन किए, तब ऑब्जेक्टिव किए, उसके बाद से फिर हम लोग जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन तो मैंने किया है मंत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन कर। तो पूरा वीरेश्वर के बारे में उतना सारे बातें पढ़े हैं, सब लिख दीजिएगा। जो मंत्री वीरेश्वर जो था मिथिला का सॉरी मिथिला का ही मंत्री था, और राज्य के मंत्री वीरेश्वर का चरित्र दार प्रतीत होता है, क्योंकि उन्हें आलसियों का, चाहे आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं वीरेश्वर जो थे दानी और दयावान थे, वो क्या करते थे? दुखियों को और अनाथों को क्या करते थे? भोजन देते थे, और उसके साथ साथ आलसियों को भी भोजन तथा वस्त्र देते थे। समझा गया? ये सारी चीज आप लोग जिक्र कर सकते हैं, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ? तो अलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ भाई साहब? अलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ कि जितने भी धूर्ता थे तो भाग गए,
उसके बाद से जो अर्ध आलसी थे वो भी बाद में भाग गए और लास्ट में केवल 4 आलसी बच गए। अल्लाह ताला में आग लगाने से फायदा ये हुआ, रियल आलसी थे का पता चल गया। अब आगे है कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुआ, 2019 में पूछा। तो जब आलसशाला में भोजन क्या होता है, अस्वादी पाने वाले लोगों में धूर्तता और कम आलसी लोगों की संख्या बढ़ने पर उनमें होने वाले व्यय अधिक होने लगा। तब मंत्री विश्वर के अधिकारियों ने सच्चे आलसी को पता लगाने के लिए आलसशाला में आग लगवा दिया, जिससे धूर्तता और कम आलसी लोग भाग गए और सही में 4 आलसी ही बच गए। यानी कि आलसियों की परीक्षा के लिए वहाँ की पहचान कैसे हुआ, तो आग लगाया गया, तो बाकी जो कम आलसी थे या धूर्तता थे वो क्या किए, भाग गए, और जितने आलसी थे वो बच गए। इस प्रकार से आलसियों का पहचान हुआ। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। भाई साहब, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, तो आलसियों का ही वर्णन है। आ गया। तो देखिए कह रहे हैं कि मैथिली कवि विद्यापति उस परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें कथा में आलस के निवारण, प्रेरणा और संसारिक लोक नीति डाली गई। पर आपको देख लीजिए, ठीक है। अब आगे है कि अलसशाला में के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। तो आलसियों को नियोगी पुरुष ने घींच कर निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि आलसियों की पहचान हो चुकी थी, अब उसके प्राण की रक्षा करना भी सही तो था। उन्होंने वहां से निकाला और उसे दान देकर विदा। अब आगे है अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो वहीं कि अलसशाला में जब अधिक व्यय कर वहाँ के जो आलसी थे, वहाँ के जो योगी पुरुष थे, उन लोगों ने प्लान बनाया आलसियों की परीक्षा लिया जाए। क्या आलसी वाले लोग भी क्या कर रहे हैं, भोजन और वस्त्र दान ग्रहण कर रहे हैं। अलसशाला में क्यों आग लगाई गई, तो आलसियों की पहचान के लिए। भाई साहब सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये चारों आलसियों का संवाद को अपने शब्दों में क्वेश्चन लीजिए। वहीं जब आग लगाया गया तब सारे धूर्तता भाग गए, अर्ध आलसी भी भाग गए, तब 4 वहां पे रह गए आलसी। चारों पहला कह रहे हैं कि कैसा हालत सुनाई। दूसरे ने कहा लग रहा है कि घरों में आग लग गया है जी। तीसरा कहता कि कोई धार्मिक लोग आकर बुझा दे। क्या बात है। चौथा क्या कह रहा है कि तुम लोग कितना बातचीत करता है, क्यों नहीं रह रहे हो। ये समझ में आ गया। ये अपने शब्दों में ये बुक भाषा लिखेंगे भाई साहब, लेकिन ये यही है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग ऐड कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। अलस कथा से क्या शिक्षा मिलता है, क्या शिक्षा है, यही लगा लीजिएगा। आ गया ना। मस्ट भी क्या क्या शिक्षा मिलता है, आप लोग तो ये कॉमन से सकते हो। वो 2011 में पूछा है, 15 में पूछा है, 20 पूछा है, 16 में पूछा है। मस्ट भी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने आपका अलस कथा का समापन कर दिए लोग। यानी पाठ परिचय से लेकर, पाठ से लेकर, का अर्थ से लेकर, क्या रहा है ना, का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर उसका दुनिया क्वेश्चन तक हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट करिए, और अपने जितने भी तमाम शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए रहने देंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और अपने तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद,